स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा पथ बाई नीलम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है शु माने अच्छा, भाषितानी यानी वचन। सुभाषितानी यानी सुंदर वचन, सुंदर बातें, यही सुभाषितानी का अर्थ होता है। चलिए देखते हैं हम श्लोक और उनका अर्थ देख लेते हैं। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषितम माने अच्छा वचन या अच्छी बातें। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन या अच्छी बातें। मूढ़ई, मूढ़ई यानी मूढ़ लोग अर्थात मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु इन पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा रत्नों का नाम विधीयते यानी समझते हैं। अर्थात मूढ़े मूर्ख लोग इन पाषाण खंडों में, इन पत्थर के टुकड़ों में रत्नों का नाम समझते हैं अर्थात रत्नों की संज्ञा देते हैं। जो मूर्ख लोग हैं इन पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम देते हैं। आया समझ में? फिर से देख लेते हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न बताए गए हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन। जो मूर्ख लोग हैं इन पाषाण खंडों में, इन पत्थर के टुकड़ों में ही रत्नों का नाम समझते हैं अर्थात रत्नों को समझते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात सत्येन मानी सत्य से ही, धार्यते धारण होती है, पृथ्वी अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण होती है। कहने का भाव यह है कि सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है। दूसरा है सत्येन सत्य से ही, तपते तपता है, रवि रवि माने सूर्य, सत्य से ही सूर्य तपता है। आया समझ में? देखिए सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है और सत्य से ही सूर्य तपता है। आगे देखते हैं। सत्येन सत्य से ही, वाति वायुश्च सत्य से ही वायु, वाति माने बहती है अर्थात सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य से ही, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है अर्थात सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है अर्थात चलती है और सब कुछ सत्य में ही निहित है। अर्थात इस पृथ्वी पर जो सब दिखाई देता है, पृथ्वी, सूर्य, वायु, ये सब सत्य है। आगे देखते हैं। दाने तपसी शौर्य, दाने यानी दान में, तपसी यानी तप में, शौर्य मानी वीरता में, च और विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनय में, नय यानी नीति में। दान में, तप में, शौर्य में और विज्ञान में, विनय में और नीति में। विस्मयो, विस्मयो मानी आश्चर्य, न नहीं, कर्तव्यो करना चाहिए, ही निश्चित रूप से, बहुरत्ना बहुत सारे रत्न, वसुंधरा यानी पृथ्वी। दान में, तप में, शौर्य में और विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मयो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं अर्थात हमें दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न दिए गए हैं, बहुत सारे रत्न विद्यमान हैं। आगे देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत
सद्भिरेव मानी सज्जनों के ही, साहसीते मानी समीप में बैठना चाहिए। सद्भि मानी सज्जन व्यक्तियों के, पूर्वीतः करना चाहिए, संगति मानी संगति, अर्थात सज्जन व्यक्तियों के साथ ही हमें बैठना चाहिए और सज्जन व्यक्तियों के साथ ही उनकी संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम, सज्जन लोगों के साथ ही वाद विवाद, च मैत्रीम, और मैत्री माने मित्रता, अर्थात सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए और उनके साथ ही वाद विवाद करना चाहिए। ना सद्भि माने दुर्जन व्यक्तियों के, किंचित आचरण, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके साथ हमें कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों की हमें संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही हमें मित्रता रखनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही हमें वाद विवाद, तर्क वितर्क उनके साथ ही करना चाहिए। और जो दुष्ट व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, उनके साथ हमें कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आया समझ में? ओके, आगे देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु, और विद्या के संग्रहण में, अर्थात विद्या के संग्रहण में, धन धान्य के प्रयोग में, आहारे आहार में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्त लज्जः संकोच नहीं करना चाहिए, अर्थात लज्जा को त्याग देना चाहिए। त्यक्त मानी छोड़ देना, लज्जः मानी लज्जा, अर्थात संकोच में नहीं रहना चाहिए, लज्जा को त्याग देना चाहिए। सुखी भवेत, वही सुखी होते हैं, अर्थात धन्य धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रहण में, आहार में अर्थात आचरण में, व्यवहार में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, और संकोच नहीं करने पर ही हम उससे सुखी होते हैं। जब हम संकोच छोड़ देंगे तभी हमारे आहार में, व्यवहार में और धन्य धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में हमें संकोच नहीं होगा, तभी हम सुखी होंगे। आया समझ में? आगे देखते हैं। क्षमावसी कृति लोके, अर्थात इस संसार में क्षमा वशीकृति, वशीकरण का साधन है, अर्थात जिसके पास क्षमा का गुण है वही इस संसार को वश में कर सकता है। क्षमा से, किम माने क्या, न नहीं, साध्यते साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से हम ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं साध सकते। फिर से देख लेते हैं। क्षमा वशीकृति लोके, इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से, किम न साधते, क्या नहीं साधा जा सकता है। शांति खड्ग करे यस्य, यस्य माने जिसके करे माने हाथ में, शांति खड्ग यानी शांति रूपी तलवार है, अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति, दुर्जन है, उसका दुर्जन भी क्या करेगा, अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस व्यक्ति में क्षमा आदि गुण विद्यमान है वह व्यक्ति हर एक चीज को आसानी से सुलझा सकता है, किसी भी वाद विवाद को, किसी को भी वो परेशानी को सुलझा सकता है। और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है वही उसका दुष्ट व्यक्ति भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आया सभी को समझ में? धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।